हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज तो एक्सपायरी का दिन था। आज देखते हैं 7 जून को ये 8 जून को इसने क्या किया, निफ्टी ने। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि वनडे चार्ट में हम लोग आते हैं। वनडे चार्ट में अ, उसको देखने के पहले हम लोग आज देखें कि मार्केट का मूवमेंट जो था शुरू में वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था कि ऊपर खे बुलिश मूवमेंट है और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद भी बहुत देर तक सस्टेन किया। उसके बाद बहुत देर तक मतलब निफ्टी अपने जगह पे चलता रहा। हालांकि बैंक निफ्टी को रिएक्ट करना चाहिए था, बैंक निफ्टी भी रिएक्ट नहीं कर पाया लेकिन बाद में ऑल ऑफ ए सडन बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया और नीचे फॉल हुआ। उसका देखा देखी निफ्टी में भी फॉल आया। लेकिन ये फॉल जो आया, आपको पता लग रहा होगा कि ये फॉल एक्चुअली नॉर्मल फॉल नहीं था, ये गिराया गया फॉल है। चूंकि एक्सपायरी के पास लाना था इसलिए ज़बरदस्ती उसको लाया गया है एक्सपायरी के आसपास। अदरवाइज मार्केट ठीक ही जा रहा था। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं आज जो भी हो मार्केट में, जैसा भी होता है एक्सपायरी के दिन तो सब अनयूजुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बिग प्लेयर्स जहाँ इन्वॉल्व हो वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले चलिए चलते हैं वनडे चार्ट पे और वहाँ जाके देखते हैं कि आज एक्चुअली निफ्टी ने क्या शो किया है। तो देखिए, ये है वनडे चार्ट का और हम आज का कैंडल जो देख रहे हैं वो ये रेड कैंडल जो बड़ा ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा रेड कैंडल देखने को। वो इसका अपर लेवल 778 तक, मतलब 780 के आसपास तक गया था। और जो बंद हुआ है वो अगर आप देखिएगा ये पूरी तरह इसको ग्रीन कैंडल को करीब करीब एनगल्फ कर लिया है एक तरह से। तो बना तो एनगल्फिंग कैंडल है लेकिन ये नेचुरल कैंडल नहीं है, इसलिए इसको इसका इफेक्ट जो एनगल्फिंग वाला होगा वो शायद उतना नहीं हो। तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअली हो सकता है। तो हालांकि क्लोजिंग तो जहां दिया हम लोग, जहां सपोर्ट जहां से चले थे वो वहीं हम लोग लगता है कि सपोर्ट आया है। देखिए, जैसे अगर इसमें हम वनडे चार्ट में आए, आवरली चार्ट में, तो देखिए यहाँ से जहाँ से चले थे ये 630 का लेवल है, 635 630 का लेवल, और वहीं से चले थे वहाँ पहुँचा और वहाँ से फिर उतर के सीधे वहीं उसी सपोर्ट पे आ गया 630 के लेवल पे। तो ये मतलब अगर हम पिछले कुछ दिनों का ये देखें, चार्ट देखें, मूवमेंट देखें निफ्टी का, तो निफ्टी इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है। लोअर अगर जाता भी है तो 585 तक जाता है, उसके बाद फिर 630 के लेवल पे पहुंच जाता है। और 630 के लेवल से ही इसने चलना शुरू किया था एक्चुअली ऊपर। लेकिन ये बुलिश मूवमेंट डिलिबरेट भी कराया जा सकता है कि इसके लिए कि एक्सपायरी के दिन उसको नीचे लाना है। तो ये एक डिलिबरेट मूवमेंट हो सकता है। हालांकि यहाँ जो सपोर्ट लेवल सब दिख रहा है उससे लगता है कि काफ़ी ऊपर ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होकर चला था। ये देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन हो के उसके बाद चला था। तो लेकिन जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ आज जब ये अगर हम 15 डे का चार्ट पे देखें तो आज पहला कैंडल जो खुला था वो, चलिए आपको हम ले चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मूवमेंट जो है, देखिए ये है पहले प्रीवियस डे का, मतलब कल का। और कल का देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंसोलिडेट करके उसके बाद 1-1:30 बजे के करीब ये इसने मूव अच्छा दिया, ठीक है। और यहाँ से मूव यहाँ देने के बाद आज ये स्टार्ट हुआ और इसने अच्छा ही मूव दिया। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब गलत किया, लेकिन ऊपर जाते 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 और यहाँ आके लोग सोच रहे थे कि और भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप अगर एक चीज़ मार्क कीजिएगा, देखिएगा ये देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और उसके बाद ग्रेजुअली ये वॉल्यूम कम होता गया और कम होता गया, इतना कम हो गया कि एवरेज से को भी टच नहीं कर पा रहा था, मतलब बहुत कम हो गया जब यहाँ हाईएस्ट इस पे पहुंचा है। तो उसके बाद इस जगह थोड़ा सावधान आदमी को हो जाना चाहिए कि जब वॉल्यूम नहीं और प्राइस ऊपर जाता जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये थोड़ा सा कभी कभी वॉल्यूम भी देख लेना चाहिए आदमी को। तो इसलिए ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर जब यहाँ पहुँचा उसके बाद फॉल होना शुरू हुआ। फॉल होना जहाँ से, देखिए जहाँ ये इस लेवल से 750 के लेवल पे जहाँ आके ये इसने काटा है इसको, उस जगह ही सावधान हो जाना चाहिए कि ये इसके लेवल को जहाँ से चला था उस जगह से जाके
नीचे आ गया, काट दिया है, तो इस जगह सावधान रहो। हालांकि फॉल बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ ए सडन हुआ, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पुट लेके बैठे होंगे उन्होंने कुछ बनाया होगा पैसा, अदरवाइज बहुत लोगों ने जब तक संभले होंगे तब तक फिर ये यहाँ आके रुक गया। और यहाँ आके रुका तो देखिए यहाँ एक रिजेक्शन का कैंडल बना रहा है, लेकिन ये कैंडल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चुका था। उसके बाद गैप अप देख के, गैप डाउन देख के इसने फिर नीचे बढ़ना शुरू किया। तो लोग यहाँ एक्सपेक्ट, ग्रीन कैंडल बनाया है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ से फिर मतलब और नीचे जाएगा, क्योंकि ये लेवल भी लोगों का करीब 730 के आसपास आ रहा था। इस जगह यहाँ प्रीवियसली इस जगह थोड़ा एक लेवल बना हुआ था, डिमांड जोन बना हुआ था, जो कि इसको सीधे इसने क्रॉस कर दिया। तो ये डिमांड जोन जो टूट गया उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ, और बेसिकली यहाँ देखिए कंसोलिडेट करके यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन ये तो इस जगह जो गया ये तो एक ट्रैप था, ये ट्रैप बनाया गया कि भाई अब नीचे गिरना है तो इसके पहले लोगों को, जितना बायस लोगों को है उसको पकड़ लिया जाए। और बायस यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, और इस जगह से फिर एक्चुअली ये गिरना शुरू हुआ। ये लेवल देखिए, ये हम लोगों का जो 680 का लेवल है, बेसिकली ये लेवल 680 के आसपास का लेवल है। इस जगह थोड़ा इसने कंसोलिडेट करने की कोशिश, मतलब थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश की, बट लेकिन उसको 680 को जब तोड़ दिया तो वो नीचे चला है 630 के। हम लोगों का लेवल तो वही गिना चुना ही था, तो 660 हम लोगों ने कहा था 660 से ऊपर रहेगा, तो ऊपर ठीक गया, ऊपर रह के उसके बाद जब वापस आया तो वो 660 के लेवल को तोड़ते हुए नीचे 630 तक आ गया। तो 630 का लेवल हम लोगों को तो पहले का है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 630 का लेवल जो हम लोगों का, ये काफ़ी अच्छा जोन है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ इसका। देखिए अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ आपको दिखेगा ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, ये इसमें दो डिमांड जोन एक्चुअली बना हुआ है, और सच पूछे तो ये एक डिमांड जोन बना हुआ है, उसके अंदर भी एक डिमांड जोन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहां आके अभी निफ्टी रेस्ट कर रहा है। तो ये कल के लिए बुलिश मूवमेंट दे सकता है। बुलिश मतलब यहाँ से अब ऊपर जाने का चांसेस है, और ये जो बॉक्स बना हुआ है नलीफाई हो गया, ये डिमांड जोन नलीफाई हो गया, तो क्योंकि ये इसको इसने ऑलरेडी तोड़ दिया, तो अब यही डिमांड जोन जो है काम करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो लेकिन ये है कि ये तभी काम करेगा जब बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी डिसोसिएट होकर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं, और चूंकि बैंक निफ्टी पर ही अब इसका डिपेंडेंसी है, तो कल बैंक निफ्टी पे थोड़ा एक नज़र रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट किधर हो रहा है। अगर हालांकि बैंक निफ्टी भी आज फॉल हुआ है और वो भी एक अच्छे डिमांड जोन पे आके रुका है, तो अगर कल बुलिश मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी भी अच्छे से मूव करेगा ऊपर, बुलिश मूवमेंट देगा। और अगर बुलिश मूवमेंट देता है तो इसका लेवल सब तो जाना ही हुआ हम लोगों को, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पे मैं बतला दे रहा हूँ आपको, ये 660 का लेवल थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ये 680 के लेवल पे आ गया है, मतलब अब 680 के ऊपर जाएगा मार्केट तभी उसको हम लोग बुलिश मानेंगे। ठीक है, बुलिश मतलब रहने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये 680 का देखिए, ये जो रेड लेवल, रेड डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, ये है 680 का लेवल। तो ये 680 के यहाँ से 680 तक आप छोटा मोटा कॉल लेके खेल सकते हैं कल, लेकिन सावधानी से, क्योंकि स्टॉप लॉस एक छोटे से रेंज का लगा लीजिएगा जहाँ भी होगा, यहाँ करीब 10-20 पॉइंट का, क्योंकि 630 का लेवल अगर तोड़ दिया, नीचे सस्टेन कर गया, 630 के नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर बेरिश मूड में आ जाएगा। तो इसलिए ये सावधान रहिएगा कल कि 630 का लेवल अगर टूट के सस्टेन करता है करीब 20 मिनट, हाफ एन आवर, तो उसके बाद फिर ऊपर चढ़ने का चांसेस कम लगेगा। तो इसलिए 630 का लेवल यहाँ देखिएगा, और 630 से 680 के लेवल में आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 680 के ऊपर अगर तो आप बुलिश ट्रेंड कॉल ले सकते हैं, कॉल लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोवाइडेड एक नज़र बैंक निफ्टी पे भी डाल दीजिएगा कि बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों लेवल तो आपका सब जाना ही हुआ है, लेवल में कुछ नया बतलाने का है नहीं। लेवल देखिए, सब लेवल आपको हम क्लियर कर देते हैं, फिर देखिए इसको बड़ा करके दिखला देते हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे। देखिए ये है 630 का लेवल, ये डिमांड जोन में देखिए आके जस्ट रेस्ट किया है। तो ये आपका 660 का हम लोग जो बोल रहे थे, ये जहाँ कंसोलिडेट किया था उसके ऊपर गया था, लेकिन यही थोड़ा सा ऊपर आके 680 के ऊपर आ गया। ये वाला जो लेवल है, ये तो ये लेवल है 680 का लेवल। तो 680 के ऊपर जाएगा तभी आप
ये कीजिए। उसके बाद ऊपर अगर चलना शुरू करता है तो ये फिर 700 हुआ, उसके बाद 750 के आसपास है, हालांकि 730 के आसपास एक थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन वो बहुत माइनर है। तो 750 और उसके बाद 785 के लेवल के आसपास, मतलब 800 के लेवल के आसपास कल जा सकता है। तुरंत तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कल अगर अच्छा मूवमेंट बैंक निफ्टी सपोर्ट किया तो 800 के आसपास पहुंच जाएगा। और नीचे अगर आता है तो जैसे मैंने बताया 630, और 630 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर वही हम लोगों का लेवल जाना हुआ है, 585 है और 550 है, उसके बाद 500 है। ये सारा जोन तो पहले से बतलाया ही हुआ है। और अगर बहुत नीचे जाएगा तो 450 पे आके एक सपोर्ट ले सकता है। 450 पे अच्छा सपोर्ट है, और उससे भी नीचे गया तो 420 पे है, लेकिन इतना नीचे अभी जाना नहीं चाहिए। जैसा ये अनटिल अनलेस की ये जो डिमांड जोन है नहीं टूटे, बस इतना याद रखिएगा। अगर डिमांड जोन टूट जाता है, मतलब 630 का लेवल टूट जाता है, तब फिर दिक्कत, तब फिर हम लोगों को नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों कल का। और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी एलाबोरेट ढंग से समझा दिया है आप लोगों को, क्यों गिरा, किस लिए गिरा, कहाँ गिरा और कैसे गिरा। और ये गिराया गया है एक्चुअली बेसिकली वो एक्सपायरी के लिए, ये नेचुरल फॉल नहीं था। और लेवल बतला ही दिया आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल का लेवल सब क्लियर है। और एक बार ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए 700 पे अभी भी मतलब कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, ये नए एक्सपायरी के लिए, 15 जून के एक्सपायरी के लिए। और 700 पे पुट राइटर्स भी हैं, लेकिन थोड़ा कम है, हाफ ये है। और जो भी आज आए हैं नए ही आए हैं टोटल। तो कल का देख लेते हैं। आज का तो अभी पूरा अच्छी तरह से बना नहीं होगा एक्सपायरी का, तो न्यू एक्सपायरी का, तो इसलिए। लेकिन फिर भी कॉल राइटर्स बैठे तो इनिशियली हो सकता है मतलब थोड़ा मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे, लेकिन अगर सस्टेन करता है 630 के नीचे, मतलब 20 मिनट या आधा घंटा, तब हम लोग समझेंगे कि कॉल राइटर हावी हो गए और ये लोग कमज़ोर पड़ गए। तो इसलिए हम लोग तब फिर नीचे की तरफ ये जाएंगे। और ये ऑप्शन चार्ट तो यही बतला रहा है। देखिए हालांकि आज के इसमें पीसीआर तो हालांकि स्लाइटली बुलिश था, 1.2 के को न्यूट्रल मानते हुए चलते हैं, तो 1.3346 है, तो स्लाइटली बुलिश था लेकिन लास्ट में। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। और हम लोगों का ये आया है आज का, नहीं आज का तो आया नहीं, डेटा आया नहीं, मार्केट डेटा, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं आया। तो मार्केट डेटा है तो कल ही का है जो हम लोगों ने देखा था। तो वही मैंने जो बतलाया था कल शॉर्ट करने के लिए, यही कराया हुआ उन लोगों का खेल है। ये जो इन लोगों का नेट, ये जो निगेटिव में देख रहे हैं ना, ये निगेटिव, यही शॉर्ट किया हुआ रहता है, जिसके चलते नीचे लाके वो लोग बाई करते हैं, तो उनको प्रॉफिट होता है। मार्केट इसीलिए नीचे लाया गया था। खैर, जो भी मार्केट मूड देखें आज तो देखना गलत होगा अभी तो, क्योंकि चेंज भी नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली वो सेम है, मार्केट मूड अभी वही है, यहाँ से गिरने का ही ये दे रहे हैं। कल पता चलेगा एग्जैक्टली कि कल कितना ये नीचे गिरा है, उसके बाद बतला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेरे ख्याल से। अच्छा मूव था आज, एक्सपायरी था, कुछ लोगों ने जाते समय कमाया भी होगा। हालांकि इस नीचे गिरते समय बहुत कम लोगों ने मतलब ये जो लोग संभल गए होंगे इस लेवल पे आके, उन्होंने कमाया होगा। लेकिन फर्स्ट फ्यू लेवल पे जिन्होंने पहले से पुट लेके रखा होगा, वही खाली उनको फायदा हुआ होगा। अदरवाइज दूसरी बात की आज वो जीरो से हीरो बनने वाले लोग आज फंस गए होंगे, बहुत लोग फंस गए होंगे आज, क्योंकि वो लोग नहीं बना पाए होंगे पैसा। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक देख रहे हैं, ये आपका करीब पहले ही जो भी मूवमेंट इनको देना था वो पहले ही इन लोगों ने दे दिया था। तो इसलिए लास्ट में जो लोग बैठे रह गए कि ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा, तो वो लोग नहीं कर पाए। लाइन ऑफ हो गया है दोस्तों। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।